नमस्कार दोस्तों। अगर एलियंस हमारे बीच हैं तो क्या वो हमसे बात करना चाहते हैं या फिर वो सिर्फ हमें देख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी चिड़ियाघर में जानवरों को देखते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में अगर कोई सभ्यता इतनी उन्नत है कि वो इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकती है तो वो हमसे संपर्क करने की कोशिश जरूर करेगी। लेकिन अगर वो सभ्यता किसी बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि हमसे संपर्क करने के बाद हम उनके साथ कैसा बिहेव करेंगे, तो शायद वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट ना करे, लेकिन वो किसी न किसी तरह से हमें अपने बारे में बताने की कोशिश जरूर करेंगे ताकि कुछ बुद्धिमान लोग एक बेहतर डिसीजन ले सकें। दुनिया भर में कई जगहों पर ऐसी संदेशनुमा आकृतियां देखी गई हैं जो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वो परग्रहियों द्वारा हमारे लिए छोड़े गए संदेश हैं। ये हैं क्रॉप सर्कल्स, वो रहस्यमयी आकृतियां जो खेतों में रातों रात बन जाती हैं। इंग्लैंड, अमेरिका और यहाँ तक कि भारत के कुछ हिस्सों में भी कई बार क्रॉप सर्कल्स देखे गए हैं। ये आकृतियां इतनी जटिल हैं कि इन्हें इंसानी हाथों से बनाना लगभग असंभव लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सीधा एलियंस के संदेश हैं, शायद कोई मैथमेटिकल कोड या इंटरस्टेलर मैसेज। लेकिन दूसरे तबके का मानना है कि ये सिर्फ एक मजाक है। लेकिन फिर भी इन क्रॉप सर्कल्स की सटीकता और जटिलता वैज्ञानिकों को हैरान जरूर करती है। इसके अलावा रेडियो सिग्नल्स का मामला भी बड़ा दिलचस्प है। हमने पहले वाव सिग्नल की बात की थी, लेकिन इसके अलावा भी कई बार ऐसे सिग्नल पकड़े गए हैं जो किसी प्राकृतिक स्रोत से आते हुए नहीं लगते। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद ये सिग्नल्स एलियंस की ओर से भेजे गए हैं, लेकिन फिलहाल हमारी तकनीक इतनी एडवांस नहीं है कि हम उन्हें पूरी तरह से समझ और डिकोड कर पाएं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये भी है कि अगर एलियंस वाकई इस यूनिवर्स में मौजूद हैं, तो वो इस फैक्ट से अवेयर हो चुके होंगे कि उनके अलावा भी यहाँ कोई सभ्यता रहती है, तो वो हमसे संपर्क करना चाहते हैं। तो क्या वो एलियंस भी हमारे ही तरीके से सोचते होंगे या फिर उनका तरीका इतना अलग हो सकता है कि हम उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं? और अगर वो हमसे संपर्क नहीं करना चाहते तो इसका मतलब क्या है? क्या वो हमें एक खतरे के रूप में देखते हैं या फिर वो सिर्फ हमें ऑब्जर्व ही करते रहना चाहते हैं? क्या वो हमारा अध्ययन कर रहे हैं जैसे वैज्ञानिक किसी नई प्रजाति को समझने के लिए करते हैं? ये सवाल हमें एक और गहरे रहस्य की ओर ढकेल देते हैं, जहां सिर्फ अंधेरे के अलावा कुछ और नहीं मिलता। क्या हमारी धरती उनके लिए एक प्रयोगशाला है? इसको लेकर शायद हमने कभी इतना एग्रेसिवली नहीं सोचा होगा कि अगर कोई एलियन सभ्यता बहुत एडवांस है तो वो हमारी धरती या शायद हमारे पूरे सोलर सिस्टम को किसी प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल कर रहे हों। ये विचार सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इसे ज़ू हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसके अनुसार एलियंस हमें एक ऐसी प्रजाति की तरह देखते हैं जिसे वो दूर से ही अध्ययन करना चाहते हैं, बिना हमारे जीवन में कोई सीधे दखल दिए। जैसे हम जंगल में जानवरों को उनके प्राकृतिक वातावरण में देखते हैं, वैसे ही शायद कोई उन्नत सभ्यता हमें लगातार देख रही है। इस सिद्धांत को और मजबूती तब मिलती है जब हम यूएफओ साइटिंग्स की बात करते हैं। कई बार ये उड़न तश्तरियां ऐसी जगहों पर दिखती हैं जहां इंसानी गतिविधियां बहुत ज्यादा होती हैं या फिर जहां किसी उन्नत तकनीक पर काम किया जा रहा हो, जैसे कि बड़े शहरों के पास या सैन्य ठिकानों के आसपास। क्या ये संयोग है या फिर वो जानबूझकर ऐसी जगहों पर आते हैं जहां वो हमें बेहतर तरीके से समझ सकें? कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस की तकनीक इतनी उन्नत है कि वो हमें बिना दिखे हम पर नजर रख सकते हैं। शायद उनके स्पेसक्राफ्ट में ऐसी क्लॉकिंग तकनीक हो सकती है जो उन्हें पूरी तरह से अदृश्य बना दे, पर फिर भी कभी कभी वो हमें दिखाई दे जाते हैं। क्या वो सच में चाहते हैं कि हम उनकी मौजूदगी को महसूस करते रहें? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा पूरा इतिहास, शायद हमारा विकास भी किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सभ्यता की देन हो? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इंसानों ने इस धरती पर इतनी तेजी से विकास किया है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। यानी हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि और हमारी तकनीक शायद पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि अरबों सालों से इस धरती पर जीवन मौजूद है,
लेकिन इतनी इंटेलिजेंस किसी भी जीव में देखने को नहीं मिली। तो फिर इंसानों में ऐसा क्या खास था, या फिर हमें इसके लिए खास तौर पर चुना गया था? इसे डायरेक्टेड पैनस्पर्मिया कहा जाता है। इसके अनुसार हो सकता है कि किसी उन्नत सभ्यता ने जानबूझकर धरती पर जीवन के बीज बोए हों। हमारे डीएनए में कुछ ऐसे हिस्से हैं जो वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। ये किसी इंटरस्टेलर सभ्यता के हस्तक्षेप का नतीजा हो सकता है। शायद यहाँ पर मेसोपोटामिया की खुदाई में मिले रहस्यमय लेखों और उनमें वर्णित आसमान से आए परग्रही जीवों का उल्लेख जरूरी है। कहते हैं कि निबिरू ग्रह से अनुनाकी नाम के एलियंस हमारी धरती पर आए थे, जिन्होंने हमें बनाया और हमें सारा ज्ञान देकर अचानक ही कहीं गायब हो गए। इस वीडियो में हमने अनुनाकी पर डिटेल में बात की है, जिसे आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। लेकिन अगर वाकई में धरती पर कोई एलियंस आए थे और वो अचानक ही यहाँ से चले गए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि असल में वो कभी यहाँ से गए ही नहीं थे और वो सभ्यता आज भी हमें देख रही है और हमारे ही बीच रह रही है? लेकिन अब एक बड़ा सवाल है, अगर एलियंस वाकई हमारे बीच हैं, तो क्या हमें उनसे डरना चाहिए या कोई उम्मीद रखनी चाहिए? कुछ लोग मानते हैं कि अगर कोई सभ्यता इतनी उन्नत है कि वो इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकती है, तो शायद वो शांति प्रिय होगी, क्योंकि कोई भी सभ्यता जो इतनी उन्नत तकनीक तक पहुंचती है, उसे अपने संसाधनों, पर्यावरण और अपने लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में वो युद्ध या विनाश की जगह सहयोग या ज्ञान साझा करने में विश्वास रखते होंगे। लेकिन ये सब तो महज हमारी कल्पना है। इस अनंत ब्रह्मांड में अजूबों की कमी नहीं है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि अगर एलियंस हमसे संपर्क नहीं कर रही हैं, तो शायद उनके इरादे अच्छे नहीं हैं। हो सकता है कि वो हमें एक संसाधन के रूप में देखते हों, जैसे हम धरती के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो हमें एक खतरे के रूप में देखते हों, क्योंकि हमारी तकनीक और हथियार दिन ब दिन और भी ज्यादा आधुनिक, सटीक और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। इसके अलावा एक और सिद्धांत है जिसे डार्क फॉरेस्ट थ्योरी कहा जाता है। इसके अनुसार ब्रह्मांड एक अंधेरे जंगल की तरह है, जहां हर एक सभ्यता अपनी मौजूदगी को छिपाने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर वो खुलकर सामने आती है तो कोई और सभ्यता उसे नष्ट कर सकती है। क्या एलियंस भी इसी डर से हमसे दूरी बनाए हुए हैं? और अगर वाकई ऐसा है, तो हमारी कोशिशें जैसे कि सैटी के जरिए सिग्नल्स भेजना, वॉयजर के गोल्डन रिकॉर्ड्स के जरिए हमारी पृथ्वी की लोकेशन और तस्वीरें साझा करना, और ऐसे ही अनेकों काम क्या हमें खतरे में डाल रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब शायद अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन एक बात तय है, एलियंस का विचार हमें डराता भी है और उत्साहित भी करता है। ये हमें अपने बारे में, अपने ग्रह के बारे में और अपने ब्रह्मांड के बारे में और ज्यादा जानने के लिए प्रेरित करता है। शायद यही वो जादू है जो इस रहस्य को इतना रोमांचक बनाता है। तो क्या एलियंस वाकई हमारे बीच हैं? क्या वो हमारी धरती पर, हमारे आसपास, शायद हमारे पड़ोस में इंसानों के रूप में छिपे हुए हैं? या फिर क्या वो सिर्फ एक कहानी है जो हमारी कल्पना और जिज्ञासा को हवा देती है? असल में इस सवाल का जवाब ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन एक बात तो साफ है, क्रॉप सर्कल से लेकर आधुनिक यूएफओ साइटिंग्स तक, वाव सिग्नल से लेकर खुदाई में मिले रहस्यमय अभिलेखों तक, हर घटना हमें एक ही दिशा में ले जाती है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले तो नहीं हो सकते। सदियों से इंसान आसमान की ओर देखता आया है। हमने सदियों से सितारों के बीच अपने जवाब ढूंढने की कोशिश की है। हमारी कहानियां, हमारे ग्रंथ और हमारी तकनीक, सब कुछ इसी जिज्ञासा का हिस्सा है। अगर हम एलियंस के बीच हैं, तो शायद वो हमें कुछ सिखाने आए हैं। शायद वो हमें बता रही हैं कि हमें अपनी धरती, अपने संसाधनों और अपने आप को और बेहतर तरीके से समझना होगा, या फिर शायद वो बस चुपके से हमें देख रही हैं और इंतजार कर रही हैं कि कब हम उनकी बराबरी कर पाएंगे। विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमने चांद पर कदम रखा, मंगल पर रोवर्स भेजे और एक्सोप्लैनेट्स तक की खोज की। लेकिन जितना हम जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा अनजाना अभी बाकी है। हर नया सिग्नल, हर नई तस्वीर और हर नई कहानी हमें उस रहस्य के और करीब ले जाती है। क्या हम कभी उस दिन को देख पाएंगे
जब कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सभ्यता खुलकर हमसे सामने आकर मिलेगी? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या सच में एलियंस हमारे बीच में रहते हैं? क्या आपने कभी कोई ऐसी घटना देखी या सुनी है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि शायद कोई और भी है जो हमारे अलावा इस धरती पर चुपके से रहता है? या फिर क्या ये सिर्फ हमारी कल्पना का खेल है? इस रहस्य का जवाब शायद आने वाले सालों में मिले, जब हमारी तकनीक और भी ज्यादा उन्नत हो जाएगी। लेकिन फिलहाल आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और रोमांचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नई मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।